श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यहाँ प्रयोजन क्या है? लक्षण। वाच्यार्थ में ऐक्य का संभव नहीं होने से लक्षणा का उपयोग होगा। महावाक्य की ठीक ठीक समझ हो जाए इसके लिए वाच्यार्थ आवश्यक है और लक्ष्यार्थ भी आवश्यक है। पहले वाच्यार्थ में ऐक्य का बोध प्रकट होगा, उसमें फिर विरोध होगा कि वाच्यार्थ में ऐक्य संभव नहीं है क्योंकि परस्पर विरुद्ध है तत्पद और त्वमपद का वाच्यार्थ है, इसलिए लक्षणा देनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ इसका प्रकरण चल रहा है। देखिए पृष्ठ क्रमांक 4 पर अंतिम वाक्य हमने देखा, उपपादितं च एतद् विस्तरेण अद्वैतामोदे। अद्वैत मोद नाम के ग्रंथ में सत्यम ज्ञानम अनंतम इसकी विस्तार से व्याख्या आचार्य ने की। न च यथा यतो वा इति श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म स्वरूपस्य तत्पदवाच्यत्वम् तथा सत्यम ज्ञानम इति श्रुति प्रतिपादितस्य निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपस्य अपि वाच्यार्थत्वम् एवास्तु। जिस प्रकार से यथा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिसंविशन्ति, ये ब्रह्म का वाच्यार्थ प्रतिपादक मंत्र है। श्रुति प्रतिपादित ब्रह्म स्वरूपस्य तत्पद वाच्यत्वम, जैसे ये तत्पद का वाच्य है, तत्पद का अर्थ है ब्रह्म का, तथा इसी प्रकार सत्यम ज्ञानम इति सत्यम ज्ञानम अनंतम इति श्रुति प्रतिपादितस्य निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपस्यापि वाच्यार्थत्वम एव अस्तु, यह भी वाच्यार्थ हो जाए। सत्यम ज्ञानम अनंतम इसको आप लक्ष्यार्थ कहते हो, वाच्यार्थ नहीं। जबकि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इसको वाच्यार्थ कहते हो, ऐसा क्यों? और ऐसा करने से आपको लक्षणा के आश्रय से जो क्लेश होगा वो नहीं होगा। तथा च लक्षणाश्रयण क्लेशोपि न भवति इति न च वाच्यम। लक्षणा का आश्रय लेने में क्लेश होता है। क्यों? क्योंकि जो वाच्यार्थ से ज्ञान नहीं होगा फिर आपको वहां जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा, ये सबका आश्रय लेना पड़ेगा, इससे क्लेश होगा। तो केवल वाच्यार्थ ही लो, लक्ष्यार्थ क्यों लेते हो? इति न च वाच्यम, सिद्धांति कहेंगे निर्विशेषस्य जात्यादि रहितत्वेन वाच्यत्वा संभवात। जो निर्विशेष है, जाति आदि से रहित है, उसमें वाच्यत्व संभव नहीं होगा। निर्विशेष ब्रह्म
जाति आदि से क्या लेना है वो अगली पंक्ति में बता रहे हैं। जाति आदि रहितत्वेन, इसलिए ब्रह्म कैसा है? अवाच्य है। ब्रह्म अवाच्य है, अवाच्यत्व। ब्रह्म में वाच्यत्व नहीं होगा, ब्रह्म अवाच्य है। शब्दो ही जाति गुण क्रिया संज्ञा अन्यतमं धर्मं पुरस्कृत्यैव तद विशिष्टम अर्थम शक्त्या प्रतिपादयति। शब्द में शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या करेगी? अर्थ को प्रतिपादन तब करेगी जब उस अर्थ में कोई धर्म होगा। जैसे ये पट है, इस पट में कुछ धर्म है तो शब्द के द्वारा अयम पटः इसका प्रतिपादन हो सकता है। उस धर्म को आगे रखकर धर्मम पुरस्कृत्य, पुरस्कृत्य इसमें क्या सूत्र है? नमस्पुरसोर्गत्योः। नमस्पुरसोर गत्यो हो। नम और पुर में सकार के साथ योग होकर कृत्य आदि शब्द बनते हैं, करोति इत्यादि। तो विशिष्टम अर्थम, तद विशिष्टम अर्थम शक्त्या प्रतिपादयति, शक्ति से उसका प्रतिपादन करेगा। लेकिन उस शब्द को किसका आश्रय चाहिए? विशिष्ट धर्म का। तो वहां दिया जाति गुण क्रिया संज्ञा अन्यतमम। उस शब्द को या तो जाति का आश्रय चाहिए या गुण का, किसी क्रिया का अथवा संज्ञा का। और हम एक और जोड़ देते हैं इसमें, कौन सा? संबंध। संबंध। जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी, ये शब्द प्रवृत्ति के निमित्त होते हैं। तो शब्द तभी किसी का प्रतिपादन करेगा अगर उसमें जाति का कोई धर्म होगा, जातिवाचक धर्म। जैसे इस पट में पटत्व जाति है, घट में घटत्व जाति है, तो उसका वर्णन हो जाएगा ऐसे। इसमें कोई गुण रहेगा, गुण क्या होगा? इसमें रक्तत्व है, ये इसका गुण है। इसका परत्व अपरत्व ये गुण है। इसमें कुछ स्पर्श है इत्यादि। क्रिया, घट में क्रिया हो रही है, समझो घट हिल रहा है। और संबंध है, किसी के साथ वो जुड़ा हुआ है। जैसे अभी हस्त के साथ उसका संयोग है, तो हस्त संयोगात्मक घट है। ऐसा घट जिसका हस्त के साथ संयोग हो। अथवा देवदत्तस्य घटः, जलस्य घटः, दुग्धस्य घटः। जल जो घट जो जल से भरा है, दुग्ध से भरा है, कुछ न कुछ संबंध आपको बताना पड़ेगा। ब्रह्म में ऐसी कोई विशेषता नहीं है, ऐसा कोई जात्यादि धर्म नहीं है। अतएव चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति महाभाष्यकार वचनम संगच्छते। चतुष्टयी इति शब्दानां, चतुष्टयी इसमें तयप प्रत्यय लगता है। तयप, संख्याया अवयवे तयप। चतुष में तयप लगने से फिर टुनाष्टु से चतुष्टयी ऐसे शब्द बनेगा।
प्रवृत्ति स्त्रीलिंग शब्द है। शब्दानाम प्रवृत्ति रीति महाभाष्यकार वचनम। महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि महर्षि। पतंजलि महर्षि। पतंजलि महर्षि जी जिन्होंने पाणिनि सूत्र पर भाष्य लिखा है वो है महाभाष्यकार। महाभाष्यकार मतलब वो बड़े भाष्य लिखने वाले हैं ऐसा कोई कहने का प्रयोजन नहीं है। भाष्य बहुत बड़ा है इसलिए महाभाष्य लिखा है। उनका वचन है संज्ञा जाति क्रिया शब्दान हित्वान्ये गुणवाचिनः चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति आकर ग्रंथ निष्कर्षादेव निर्णयः। इस प्रकार से वाक्य आपको मिल जाएगा। ये वाक्य महाभाष्यकार का है। संज्ञा जाति क्रिया शब्दान हित्वान्ये गुणवाचिनः, ये वाक्य। ब्रह्म में इस प्रकार से न कोई संज्ञा मतलब रूढ़ी है, न जाति क्रिया इत्यादि, न कोई गुणवाची शब्द है और कोई संबंध भी नहीं है। ब्रह्म असंग है। इसका निर्वचन अन्य ग्रंथों में विस्तार से हो चुका है। निर्विशेष ब्रह्मणि तो न किंचिदपि शब्द प्रवृत्ति निमित्तत्वेन जात्यादि अन्यतमं स्वीकर्तुं शक्यते। निर्विशेष ब्रह्म में किंचिदपि शब्द प्रवृत्ति निमित्तम नास्ति। कोई भी बिल्कुल सूक्ष्म अंश में भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है। इसलिए जात्यादि अन्यतमम स्वीकर्तुम न शक्यते। वहां जात्यादि किसी का स्वीकार ही नहीं कर सकते तो शब्द की शक्ति वहां तक पहुंचेगी नहीं। जैसे हम बचपन में सोचते थे कि हाथ में समझो एक पत्थर लिया और जोर से फेंकेंगे तो कहाँ सूर्य पद तक पहुंच जाएगा कि चंद्रमा तक? कहीं नहीं जाएगा इतना दूर, थोड़े ऊपर जाके नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पत्थर में या आपके हाथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वहां तक पहुंच सके। इसी प्रकार शब्द में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ब्रह्म तक पहुंच सके, ब्रह्म को अनावरण कर सके। इसलिए लक्षणा लेनी पड़ेगी। समझो कोई कहेगा कि अच्छा इसमें जाति आदि धर्म हो जाए तो क्या आपत्ति है? तो कहा सविशेषत्वापत्ति है। निर्विशेष ब्रह्म सविशेष हो जाएगा। सविशेष होने से उस ब्रह्म में अब मोक्ष प्रदान करने का सामर्थ्य नहीं रहेगा। सविशेष ब्रह्म के ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि सविशेष ब्रह्म होगा वो परोक्ष होगा, अपरोक्ष नहीं होगा। और जो दुख है ना वो अपरोक्ष है, अज्ञान है वो अपरोक्ष है। अपरोक्ष अज्ञान की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होती। क्या कहा हमने? अपरोक्ष अज्ञान की निवृत्ति परोक्ष ज्ञान से नहीं होगी। इसलिए अगर समस्या अपरोक्ष है तो समाधान भी अपरोक्ष आवश्यक है। ठीक है, तो लक्षणा लेंगे। लक्षणा तो लक्ष्यता अवच्छेद की भूतम धर्मम विना अपि भवति इति वक्ष्यते। अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि आप अगर लक्षणा लोगे तो लक्षणा ब्रह्म में लेनी पड़ेगी। लक्ष्यता का अवच्छेद की भूत कोई धर्म वहां आवश्यक है। जैसे साधारण अगर हमको घट का लक्षण करना है तो घट में कोई धर्म होगा, उस धर्म को लेकर हम घट का लक्षण बनाएंगे। यहां अगर हम कहते हैं कि लक्षणा से हम ब्रह्म को प्रतिपादित करेंगे, लक्षणा से ब्रह्म का ज्ञान हो
तो वहां कोई लक्ष्यता का अवच्छेद की भूत धर्म आवश्यक है। अवच्छेद की भूत, इसमें क्या प्रत्यय लगा है? च्वी प्रत्यय। च्वी प्रत्यय। च्वी प्रत्यय करने वाला सूत्र क्या है? अभूत तद्भावे कृभुवस्तियोगे संपद्य कर्तरि च्विहि। अभूत तद्भावे कृभ्वस्ति योगे संपद्य कर्तरि च्वीहि। और फिर दीर्घ किस सूत्र से होगा? स्वौच। च्वौच, इस सूत्र से। लक्ष्यता अवच्छेद की भूतम धर्म विना अपि भवति। सिद्धांति कहेंगे कि लक्षणा लक्ष्यता अवच्छेद की भूत धर्म के बिना भी हो सकती है, वो आगे ग्रंथ में बताएंगे। केवल यहाँ ये समाधान समझ लेना है कि बिना लक्ष्यता अवच्छेद की भूत धर्म के भी लक्षणा हो सकती है। तद यथा, अब प्रतीक दिया है, तद यथा महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति पूर्वंचा परंचैव मेवायम पुरुष। महामत्स्य का दृष्टांत दिया है। तद यथा, अब यहां क्या देखना है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये त्वम तत्पद का वाच्यार्थ है और लक्षणा से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को दिखा देगा वो। इसी प्रकार त्वम पद का वाच्यार्थ क्या है वो बताते हैं। श्वेत केतु शब्देन निर्दिष्टः संबोध्यो जीवस त्वम पदेन परामृश्यते। श्वेत केतु शब्द के द्वारा जो निर्दिष्ट है, जिसका संबोधन किया जाता है, संबोध्यो जीव, वो त्वम पदेन परामर्श्यते। त्वम पद के द्वारा उसका परामर्श होता है। त्वम पदेन परामर्श्यते। जीव स्वरूपम च तद यथा इति श्रुतौ जागृदादि अवस्थावत्वेन निर्दिष्टम। और जीव का जो स्वरूप है वो कैसे बता दिया? तद यथा महामत्स्यः उभे कुले अनुसंचरति पूर्वं चा परंच, ऐसे। इसी प्रकार ये जीव जो है वो जागृत आदि अवस्थावत, अवस्था वाला है, अवस्थावान, अवस्थावत्वेन निर्दिष्टम जीवस्य स्वरूपम। अवस्थावतः एव संबोध्यत्व संभवात्। संबोधन किसका होगा? जो अवस्था वाला होगा, मतलब पुरुष व्यक्ति। जो अवस्था वाला नहीं है उसको संबोधन नहीं लगेगा। अवस्थावतः एव संबोध्यत्व संभवात्। स एव अत्र त्वम शब्दस्य वाच्यो अर्थः। वही यहाँ पर त्वम शब्द का वाच्यार्थ है। तद यथा इति श्रुते है अयम अर्थः। अब उस श्रुति का अर्थ बताते हैं बृहदारण्यक। यथा लोके महामत्स्यः महत्वात् यो नदी स्रोतो वशो न भवति प्रत्युत अयमेव नदी स्रोतो विष्टंभकः। जैसे लोक में महामत्स्य है, बड़ी मछली, महत्वात्, महत्वात् महामत्स्य है। यो नदी स्रोतो वशो न भवति, क्योंकि बहुत विस्तृत है जो मत्स्य, वो नदी के स्रोत के वश में नहीं आता। स्रोतो वश, स्रोतो वश शब्द कैसे बनेगा? स्रोतस शब्द है। स्रोतस, स्रोत शब्द भी है लेकिन यहाँ
आचार्य ने स्रोतस शब्द लिया है। स्रोतस शब्द से स्रोत ऐसे स्रोतस शब्द बनेगा। उणादि सूत्र है एक, स्रूरिभ्याम तुच्च, स्रूरिभ्याम तुच्च 4201 उणादि सूत्र है। सृ धातु से बनेगा। तो नदी का जो स्रोत है उसके वश में ये महामत्स्य नहीं आता। प्रत्युत बजाय उसके अयमेव नदी स्रोतो विष्टंभक, अगर वो महामत्स्य कहीं बीच में रुक जाएगा तो नदी का वहां बहना बंद हो जाएगा। इतना बड़ा होता है ये। और स्वच्छंदचारी इति यावत, स्वच्छंद से घूमता है, मतलब स्वातंत्र्य से। तो ये दृष्टांत है। दार्ष्टान्त में हम स्वच्छंदता से जागृत स्वप्न सुषुप्ति में जाते हैं। जब मर्जी आए तब स्वप्न देख लिया, कल्पना में जी लेते हैं, मतलब स्वप्न, और क्या। और अगर सुषुप्ति आ जाती है तो सुषुप्ति अवस्था में चले जाएंगे। नद्याः पूर्वं च अपरं च इति उभे कूले क्रमेण संचरति। नद्याः पूर्वं च अपरं च इति उभे कूले क्रमेण संचरति, इसका कर्ता कौन है? मत्स्य, महामत्स्य। 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 महामत्स्य नद्याः पूर्वं च अपरं च, ये दोनों कुल में क्रम से संचरण करता है। एवं एवायम पुरुष, इसी प्रकार यह पुरुष जीवात्मा स्वप्नांतम बुद्धांतं च इति उभावन्तौ संचरति। स्वप्नांतम बुद्धांतम, स्वप्नांतम इसका अर्थ दो प्रकार से घटा सकते हैं। पिछली बार जैसे हमने कहा था, स्वप्नांत का अर्थ है स्वप्न के मध्य में, बुद्धांत का अर्थ है जागृत के मध्य में। अथवा स्वप्न की समाप्ति होने पर, मतलब स्वप्न के जो प्रारब्ध के कर्म है उनके भोग की समाप्ति पर, और जागृत की समाप्ति का अर्थ है जागृत के जो प्रारब्ध के भोग के कर्म है उनकी समाप्ति होने पर। समझो आज हमको इतना प्रारब्ध भुगतना ही है, अब जब तक वो नहीं होगा तब तक आपको नींद नहीं आएगी। और जैसे वो प्रारब्ध पूरा हो गया, आप चाहोगे तो भी जग नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि नींद आ रही है, प्रारब्ध समाप्त हो गया उस दिन का। इति उभावन्तौ संचरति, दोनों अंत में, मतलब दोनों अवस्थाओं में संचरण करता है जीवात्मा। स्वप्न जागृति रूपे अवस्था द्वये यथेष्टम संचरति इति। स्वप्न और जागृत रूप जो दो अवस्थाएं हैं, इन दो अवस्थाओं में यथेष्टम संचरति, अपनी इच्छा से यथेष्टम। योयम विज्ञानमय इति, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृद्यंतर्ज्योति पुरुषः। विज्ञानमय का अर्थ है विज्ञान प्रायः। और प्राणेषु, प्राणेषु प्राणों के मध्य में, मतलब प्राण से भिन्न है। इसमें दृष्टांत दिया है भाष्यकार भगवान ने, पाषाणेषु वृक्षः अथवा वृक्षेषु पाषाण। पाषाणेषु वृक्ष ये और
सटीक लगता है। जैसे बहुत जगह पत्थर रहते हैं और मध्य में एक वृक्ष भी खड़ा है, तो पाषाण में वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। वृक्ष को उत्पन्न होने के लिए तो मिट्टी चाहिए, लेकिन पाषाण के बिल्कुल नजदीक है, अत्यंत सामीप्य होने से पाषाणेषु वृक्ष ऐसी बुद्धि होती है। इसी प्रकार यहाँ प्राणेषु विज्ञानमय, प्राणेषु का अर्थ है प्राण में नहीं, प्राण के पास। जैसे पाषाण में वृक्ष नहीं होता, पाषाण के पास में होता है, सामीप्य। सप्तमी यहाँ सामीप्य अर्थ में है। और हृदय, हृदय का अर्थ किया है बुद्धि में, अंतःकरण में जो अंतर ज्योति ही है, पुरुष है, जो कि लक्ष्यार्थ है। इसका और एक अर्थ ऐसे दिया है कि प्राणेषु मतलब बुद्धि की अन्य वृत्तियां ले लो और हृदय से अहंकार ले लो, तो इदम वृत्तियां जो है उसमें भी आपको मिल जाएगा, अहम वृत्ति है वहां भी मिल जाएगा। इदम वृत्ति और अहम वृत्ति दोनों में जो भासता है। अब यहां पहले जो इदंत्व आस्पदी भूत है, उसमें इदम का अर्थ क्या दिया, क्या बताया था, किसी को याद है? अहंकार स्वामी जी। अहंकार भी ईदंत्व में था, लेकिन अर्थ क्या बताया था? ईदंत्व आस्पदी भूत में ईदम का अर्थ कहा था चिद भाष्यत्व। चिद भाष्यत्व है वो ईदंकार आस्पद है, तो अहंकार में भी चिद भाष्यत्व है, इसलिए वो भी क्या, ईदंकार आस्पद हो जाएगा। योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदय अंतर्ज्योति ही पुरुष है, ये स्वयं ज्योति ही है, इसलिए चैतन्य मात्र है। टीका में अतः जीव स्वरूपम निर्विशेष ज्ञानमयम प्रतिपाद्यते, इस श्रुति के द्वारा जीव का स्वरूप निर्विशेष ज्ञान वाला, ज्ञानमय, ज्ञान वाला नहीं, निर्विशेष ज्ञान, ये बताया गया है। ये लक्ष्यार्थ है। अवांतर वाक्येभ्यः इति, फिर न दृष्टेर दृष्टारम पश्ये इत्यादयस्तु लक्ष्यस्य अर्थस्य। अब अवांतर वाक्येभ्यः ये प्रतीक लेकर कहते हैं कि अब थोड़ा विषय अपरिचित है। अभी तक जिसको ऐसा लग रहा था कि ये तो सब हम जानते हैं, अभी कुछ नया बता रहे हैं। अवांतर वाक्येभ्यः अनुभूतयोः, प्रथमम् अवांतर वाक्येभ्यो अनुभूतयोः शुद्धयोः जीव ब्रह्मणोस् तत्वमस्यादि वाक्ये मुख्यार्थ अन्वय अनुपपत्तेर लक्षणया निर्विकल्पक स्मरणोपपत्ति ही। शुद्ध त्वम पद और तत्पद मतलब लक्ष्यार्थ। अवांतर वाक्य से अनुभूतयोः शुद्धयोः जीव ब्रह्मणोः, जीव का शुद्ध मतलब लक्ष्यार्थ अवांतर वाक्य से अनुभूत है,
और ब्रह्म का भी अवांतर वाक्य से लक्ष्यार्थ अनुभूत है। तत्वमस्यादि मूल में मैं देख रहा हूं, ब्रह्मणो जीव ब्रह्मणो हो तत्वमस्यादि वाक्य। अब वहां मुख्यार्थ अन्वय अनुपपत्ति है। मुख्यार्थ अन्वय अनुपपत्ति है। मुख्यार्थ अन्वय किसका नहीं होगा? तत्वमस्यादि वाक्य में जो जीव ब्रह्म का अर्थ है। तत्वमस्यादि वाक्य में जीव शब्द का अर्थ क्या होगा? मतलब त्वम पद का अर्थ क्या होगा? लक्ष्यार्थ। तत्वमस्यादि वाक्य में त्वम पद का अर्थ होगा वाच्यार्थ और तत्पद का भी अर्थ होगा वाच्यार्थ। तत् और त्वम दोनों वाच्यार्थ होंगे, क्योंकि तत्पद का लक्षण होगा जिससे इस जगत की सृष्टि हुई है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवा द्वितीयम, जिसने ईक्षण किया स ईक्षत, और ईक्षण करके बहुश्याम प्रजायेय इस प्रकार से जिसने ईक्षण किया वो होगा तत्पद का वाच्यार्थ। तो वो सृष्टि का कारण है, जगत का कारण है। और तत्त्वम पद से त्वम पद का अर्थ होगा श्वेत केतु, मतलब जो पंचकोश से विशिष्ट होकर वेदांत का श्रवण कर रहा है, वो है त्वम, वो भी वाच्यार्थ। तत्वमसि वाक्य में तत्पद और त्वम पद दोनों वाच्यार्थ हैं। फिर उसका ऐक्य नहीं होने से हम लक्षणा लगाते हैं। ये आपने वेदांत सार, वाक्य वृत्ति इत्यादि सभी ग्रंथों में देखा है। विवेक चूड़ामणि में भी है। तत्वमस्यादि वाक्य मुख्यार्थ अन्वय अनुपपत्ति है, मुख्यार्थ का अन्वय नहीं होगा, इसलिए लक्षणा करनी पड़ेगी। लक्षणया निर्विकल्पक चैतन्य, इसका ज्ञान होना चाहिए। लक्षणा से निर्विकल्प का ज्ञान कैसे कराया जाता है? तो कहा स्मरण उपपत्ति ही, निर्विकल्पक स्मरण उपपत्ति ही। और स्मरण के स्मरण का अर्थ है जो पूर्व अनुभूत है उसी का स्मरण होगा। तो पूर्व में किसका अनुभव हुआ है और कब अनुभव हुआ? निर्विकल्प का पहले हमको अनुभव है, उसका स्मरण कराया जाता है। कैसे? देखो, सुषुप्तौ निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य अनुभव अंगीकाराच। सुषुप्ति में निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य का अनुभव हमको होता है, उसको स्वीकार करके फिर तत्वमसि महावाक्य में वाच्यार्थ की अनुपपत्ति होने से, वाच्यार्थ वहां घटित नहीं होने से लक्षणा लगाई जाती है। सुषुप्तौ निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य अनुभव अंगीकाराच। इसके पश्चात अद्वितीय ब्रह्म विजिज्ञापयिषया, वो आगे दिया है। फिर थोड़ी टीका देख लो अभी। अवांतर वाक्य व्यहिति सत्यम ज्ञानम, सत्यम ज्ञानम ये अवांतर वाक्य है, तत्पद का लक्ष्यार्थ बताने वाला। योयम विज्ञानमय ये त्वम पद का लक्ष्यार्थ बताने वाला वाक्य है।
सत्यं ज्ञानं योऽयं विज्ञानमय इत्यादिभ्यः। शुद्धयोः जीव ब्रह्मणोः, जीवात्मा, ये दो क्या है? शुद्ध का अर्थ है लक्ष्यार्थ, जीव का लक्ष्यार्थ है योऽयं विज्ञानमय, ब्रह्म का लक्ष्यार्थ है सत्यम ज्ञान। अस्य स्मरण उपपत्ति ही इति अत्र अन्वयः। तो जीव पद का जो लक्ष्यार्थ है उसका स्मरण, सुषुप्ति की अवस्था का अनुभव। इसी प्रकार ब्रह्म का जो लक्ष्यार्थ है, सुषुप्ति अवस्था जो है, ब्रह्म का लक्ष्यार्थ और सुषुप्ति अवस्था, उसका भान, उसका ज्ञान, वो एक है। इसलिए अभी हम जागृत में अगर स्मरण करते हैं कि मेरी सुषुप्ति कैसी थी, बढ़िया, उसमें कुछ नहीं था, कोई विघ्न नहीं, वो वास्तव में उसका लक्ष्यार्थ ही है ब्रह्म पद का। केवल ये है कि उस समय अविद्या भी रहती है, इसलिए हम कभी स्मरण ही नहीं करते कि सुषुप्ति कैसी थी। हम जागृत में ही व्यस्त रहे। जागृत की भी हाल, जागृत के हाल ऐसे होते हैं कि क्या आप बताएं, लोग दुखी ही रहते हैं हमेशा ये सुनने के बाद कि मैं ब्रह्म हूं। अस्य स्मरण उपपत्ति ही इति अत्र अन्वयः। अब स्मरण में हेतु क्या है कि आपने निर्विकल्पक सुषुप्ति अवस्था का जो ब्रह्म का अनुभव है उसका स्मरण कर लिया। उसके स्मरण में हेतु है लक्षणया, स्मरणे हेतुर लक्षणया इति। ठीक है, लक्षणा क्या है? तो यहां सरल परिभाषा दे दी, लक्षणा च शक्य संबंध, शक्य संबंधो लक्षणा, ये तर्क संग्रह में आता है, शक्य संबंधो लक्षणा। और जिन्होंने तर्क संग्रह नहीं पढ़ी है लेकिन वाक्य वृत्ति पढ़ी है तो वाक्य वृत्ति में लक्षणा की क्या परिभाषा है? बोले स्वामी जी अभी तो हम सुषुप्ति में जो अनुभव था उसी का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए लक्षणा की परिभाषा वाक्य वृत्ति में जो है वो तो कुछ स्मरण नहीं हो रहा, क्योंकि अन्य स्मरण हो रहा है। मानांतर विरोधेषु मुख्यार्थस्या परिग्रहे मुख्यार्थेन विना भूते प्रतीतिर लक्षणोच्यते, ये है परिभाषा। मानांतर विरोध हेतु मुख्यार्थस्य अपरिग्रह अथवा परिग्रह, कैसे भी दो पाठांतर है उसमें, थोड़ा अर्थ अलग से लगा सकते हैं। मानांतर से जब विरोध हो तो मुख्यार्थ का परिग्रह नहीं कर सकते, मुख्यार्थ से अपरिग्रह, मुख्यार्थे न विना भूते, मुख्यार्थ के साथ जो जिसका अविना भाव है वो हो जाएगी लक्षणा। जैसे गंगा तीर का गंगा के साथ अविना भाव है, गंगा तीर आपको बिना गंगा जी के मिलेगा नहीं, यह है अविना भाव। धूम आपको वन्नी के बिना नहीं मिलेगा, तो धूम का वन्नी के साथ अविना भाव है। ऐसे जो लक्ष्यार्थ होता है उसका वाच्यार्थ के साथ अविना भाव होगा, वो है शक्य संबंध। शक्य का अर्थ है वाच्यार्थ, वाच्यार्थ के साथ जिसका संबंध हो वो लक्षणा है। लक्षणायाम हेतुर मुख्यार्थ अन्वय अनुपपत्या इति, ये भी महत्वपूर्ण वाक्य है। लक्षणा में हेतु क्या लोगे, लक्षणा क्यों लगाई जाती है? तो कहा लक्षणायाम हेतु मुख्यार्थ अन्वय की अनुपपत्ति, मुख्य अर्थ के साथ अन्वय नहीं लग रहा है इसलिए लक्षणा लेनी पड़ेगी। मुख्य अर्थ के साथ अगर अन्वय हो गया तो लक्षणा की क्या आवश्यकता है? तत्वमसि इति अत्र
तत्वं पदार्थयोः अभेदेन अन्वयः प्रतीयते। तत्वमसि में इन दोनों पदार्थ का अभेद, अभेद से अन्वय बता रहे हैं। तत् और त्वम समान अधिकरण है, लेकिन इनका अन्वय नहीं होगा। कैसे? सच तत्वम पद वाच्यार्थयोः न संभवति। सह कहा, अन्वय, अन्वय तत्वम पद वाच्यार्थयोः न संभवति। तत् और त्वम पद के वाच्यार्थ में अन्वय नहीं होगा। तत्वमसि वाक्य में अगर आप कहोगे तत्पद वाच्यम त्वम पद वाच्यम अस्ति, ये नहीं होगा, न संभवति। क्यों? देखो बताया, अवस्थावतो जीवस्य जगत जन्मादि कर्तृत्वायोगात्। जीव जो है वो अवस्था वाला है और परमात्मा है वो जगत जन्मादि का करता है। इन दोनों में कहाँ आपको एकत्व मिलेगा? अवस्थावान जीव और जगत जन्मादि का कारण ईश्वर है। अवस्थावतो जीवस्य जगत जन्मादि कर्तृत्व अयोगात्। अभी हम बृहदारण्यक में विस्तार से ये प्रकरण हमने देख लिया, अजातशत्रु ब्राह्मण में। एवंच शब्द प्रमाणेन पूर्वम अनुभूतस्य शुद्ध चैतन्यस्य अत्र संस्कार द्वारेण स्मरणे सति स्मृति विषयी भूतो अर्थः शक्य संबंधत्वाल लक्षणया गृह्यत इति भावः। इसको हर एक शब्द को ठीक ठीक समझना। ये पूरा प्रकरण जो है बिल्कुल अब सब नया लगेगा, क्योंकि ये पहले इसके संस्कार है नहीं इतने। एवंच शब्द प्रमाणेन पूर्वम अनुभूतस्य शुद्ध चैतन्य से, शब्द प्रमाण के द्वारा पूर्वम अनुभूत शुद्ध चैतन्य, चैतन्य से अत्र संस्कार द्वारा स्मरणे सति। शुद्ध चैतन्य का सुषुप्ति में अनुभव हो गया, फिर हम जागृत में आए, फिर किसी ने शब्द के द्वारा कहा वो जो आपने अनुभव किया वो ब्रह्म है, अथवा श्रुति में बता दिया कि आप स्वम अपि तो भवति, आपने अपने आप को प्राप्त किया था, स्वपिति। तो उस समय का जो हमारा अनुभव ये पहले भी आ गया है इसमें। तो संस्कार द्वारा स्मरणे सति सह शुद्ध चैतन्य स्मृति विषयी भूतो अर्थ है। वो शुद्ध चैतन्य जो है वो स्मृति का विषय बन जाएगा कि अच्छा हाँ ये इसको बता रहे हैं। स्मृति विषयी भूतो अर्थ है शक्य संबंधत्वात् लक्षणया गृह्यते इति भाव। वहां शक्य संबंध है, शब्द प्रमाण के द्वारा जो पूर्व अनुभूत है उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा, तो लक्षणा से उसका ग्रहण हो जाएगा। लक्षणया गृह्यते इति भाव। अब यहाँ एक प्रश्न है, ननु तत्वमसि इति अत्र निर्विशेष ब्रह्मणो लक्षणाया बोधो अस्तु नाम, किंतु तदर्थम सह निर्विशेष ब्रह्म रूपो अर्थः पूर्वं सत्यं ज्ञानम इति वाक्याद अवगत इति यद उच्यते स तत्र शक्त्या अवगम्यते लक्षणया वा। पूर्व पक्ष यहाँ विकल्प करेगा, इसको अगले पाठ में देखेंगे कि तत्वमसि के द्वारा जो निर्विशेष ब्रह्म का लक्षणा से ज्ञान होता है तो किसका ज्ञान हुआ, उसके बारे में प्रश्न है। ओम पूर्णमदः पूर्णम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।